हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है नियामक प्रोटीन्स वे सहायक प्रोटीन्स हैं जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्रिया करती हैं और अनुलेखन में इसकी भूमिका को प्रभावित करती हैं। निम्न में से कौन सा कथन नियामक प्रोटीन के लिए सही है? विकल्प ए है ये केवल अभिव्यक्ति को बढ़ाती है। विकल्प बी है ये केवल अभिव्यक्ति को कम करती है। विकल्प सी है ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्रिया करती हैं परंतु अभिव्यक्ति को प्रभावित नहीं करती हैं। विकल्प डी है ये एक्टिवेटर और दमनकारी दोनों की तरह कार्य कर सकती है। तो इस प्रश्न में हमसे नियामक प्रोटीन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है? वह है नियामक प्रोटीन के विषय में। नियामक प्रोटीन के विषय में इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं हम सबसे पहले नियामक प्रोटीन को। तो जैसे कि हमें प्रश्न में भी दिया गया है कि नियामक प्रोटीन क्या है? ऐसे प्रोटीन हैं जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्रिया कर अनुलेखन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। किसके साथ क्रिया करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। के साथ क्रिया कर ये अनुलेखन को प्रभावित करते हैं। अनुलेखन को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रभावित करते हैं। अब हमें यह देखना है कि ये किस प्रकार से प्रभावित यहाँ पर करते हैं। तो जैसे कि इसे हम मान लेते हैं कि क्या है, यहाँ पर आरएनए है, तो यहाँ पर क्या होगा? आरएनए पर एक रेगुलेटरी जीन यहाँ पर होगा। रेगुलेटरी जीन यहाँ पर स्थित होगा। ये जो रेगुलेटरी जीन होगा ये निर्माण करता है नियामक प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है? नियामक प्रोटीन का यहाँ पर निर्माण होता है इसके माध्यम से। तथा यहाँ पर एक जगह पर होगा प्रमोटर जीन। प्रमोटर यहाँ पर होगा। तो ये प्रमोटर क्या करेगा? ये नियामक प्रोटीन होगा ये यहाँ पर जाकर बंध बना लेगा, इसे ब्लॉक कर देगा एक तरह से। किसे? आरएनए जो पॉलीमरेज होता है उसके साथ यहाँ पर बंध बना लेगा आरएनए पॉलीमरेज। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? उसकी क्रिया बाधित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या कर सकता है? ये इस प्रक्रिया को बाधित कर सकता है पूरी तरह से, और यही इस प्रक्रिया को क्या कर सकता है? एक्टिवेट भी कर सकता है, चालू भी कर सकता है। तो यानी कि ये एक्टिवेटर भी है और साथ में दमनकारी भी है। तो ये दोनों कार्य यहाँ पर कर सकता है नियामक प्रोटीन। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है यह केवल अभिव्यक्ति को बढ़ाता है, तो नहीं, ये गलत है। विकल्प बी है यह केवल अभिव्यक्ति को कम करता है, यह भी गलत है। विकल्प सी है ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्रिया करती है परंतु अभिव्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, तो ये तो गलत है। प्रश्न में हमें खुद दिया गया है कि प्रभावित करती है। तथा विकल्प डी है ये एक्टिवेटर और दमनकारी दोनों की तरह कार्य कर सकती है, तो बिल्कुल हमारा सही है क्योंकि एक्टिवेटर और दमनकारी दोनों की भांति कार्य कर सकती है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ये एक्टिवेटर और दमनकारी दोनों की तरह कार्य कर सकती है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।